क्या आपको लगातार खांसी, खांसी के साथ बलगम या सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है? कोई नॉर्मल बीमारी नहीं बल्कि सीओपीडी हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर आदित्य जिंदल। आई एम अ चेस्ट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग एट जिंदल चेस्ट क्लिनिक चंडीगढ़ एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट द कॉमन सिम्टम्स ऑफ सीओपीडी। तो सीओपीडी क्या है? सीओपीडी का फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। हिंदी में इसको काला दमा भी बोला जाता है। ये एक बीमारी है जो खास तौर से स्मोकिंग के साथ लिंक्ड है। तो जो लोग क्रॉनिक स्मोकर्स हैं उनमें ये बड़ी कॉमनली पाई जाती है, जिसमें जो लोग खास तौर पे 10-15 साल से रेगुलर स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें ऑलमोस्ट अनिवार्य ही है कि ये बीमारी हो जाएगी। पर सिर्फ स्मोकर्स को नहीं होती, ये बीमारी नॉन स्मोकर्स को भी हो सकती है। खास तौर पे जो फीमेल्स हैं या लेडीज हैं जो चूल्हों पे काम करती हैं, पुअरली वेंटिलेटेड एरियाज में, जैसे खास तौर पे हमारे पहाड़ों में जो कई घर हैं और इवन बाकी जगहों में गाँव में जो एरियाज हैं जहाँ पर अभी तक कुकिंग गैस इस्तेमाल नहीं होती है, तो जो लोग बायोफ्यूल यूज करते हैं, लकड़ यूज करते हैं और अदर टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स यूज करते हैं और खासतौर पे बंद कमरों के अंदर कुकिंग करते हैं और नेचुरली ज़्यादातर लेडीज ही करती हैं इंडिया में, तो उन लोगों को भी सीओपीडी काफ़ी कॉमन होता है। और आजकल के सिनेरियो में जो शहरों में जो एयर पोल्यूशन है जो बढ़ती ही जा रही है, दैट इज आल्सो सॉर्ट ऑफ वन ऑफ द थर्ड मेन रीजन ऑफ सीओपीडी इन आवर कंट्री। अदर जो मेन सिम्टम्स सीओपीडी के होते हैं, तो सीओपीडी के जो सबसे कॉमन सिम्टम तो खांसी ही है ज़्यादातर, लेकिन इस केस में खांसी के साथ बलगम भी होती है। एंड देयर आर सम टाइप्स ऑफ सीओपीडी, इसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, जिसमें डेली मॉर्निंग में जो मरीज है उसको बलगम आएगी खांसी के साथ। और कई लोग इसको स्मोकर्स कॉफ भी कह देते हैं कि रोज सुबह उठ के खांसी आएगी, बलगम गले में अटकी सी रहती है और जब तक वो बलगम निकलती नहीं है तब तक चैन नहीं आती, और जैसी निकल जाती है तो थोड़ी सी शांति मिलती है। तो दिस इज कॉल्ड द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस फिनोटाइप ऑफ सीओपीडी। जो सेकंड मेन सिम्टम है दैट इज ब्रेथलेसनेस या सांस लेने में दिक्कत। तो जो सीओपीडी की ब्रेथलेसनेस है वो धीरे धीरे शुरू होती है, समय के साथ साथ बढ़ती रहती है और कभी भी जाती नहीं है। तो आई थिंक ये एक मेजर फैक्टर है कि जो हम यूज कर सकते हैं अस्थमा और सीओपीडी के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए या फर्क डालने के लिए। जो अस्थमा की बीमारी है उसमें जो सांस की दिक्कत ठीक हो जाती है दवाइयों के साथ, इनहेलर्स के साथ, और जब ठीक है तो मरीज को लगता भी नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। पर सीओपीडी में हमेशा थोड़ी सी प्रॉब्लम चलती ही रहती है और समय के साथ बढ़ेगी ही, अनलेस एंड अनटिल जिस कारण से सीओपीडी डेवलप हो रहा है उसको रिमूव ना किया जाए। ठीक है। और जो थर्ड मेन जो सिम्टम है इसका सीओपीडी का वो है फटीग, एंड ऑफ कोर्स दैट अकर्स वेरी स्लोली। सबसे पहले खांसी बलगम और सेकंड सांस की प्रॉब्लम और थर्ड फटीग फैक्टर आ जाता है। एंड देयर आर अदर सिम्टम्स आल्सो। तो आजकल सीओपीडी को सिर्फ लंग डिजीज नहीं कहा जाता, इट्स अ सिस्टेमिक डिजीज, मतलब कि इट अफेक्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आल्सो एंड इट कैन कॉज मसल वीकनेस। खास तौर पे जो शोल्डर के मसल्स हैं और जो थाई एंड लेग्स के मसल्स हैं उनकी कमजोरी कॉज कर देती है ये बीमारी। इट कैन अफेक्ट अदर एरियाज ऑफ द बॉडी आल्सो, लाइक हार्ट के साथ इसकी इंटरलिंकिंग काफी है कि जिन लोगों को सीओपीडी है उनको हार्ट डिजीज भी हो ही जाता है। कुछ तो कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बट कई बारी जो ये बीमारियां हैं ये एक दूसरे के ऊपर असर करती हैं और उनकी सॉर्ट ऑफ वर्सनिंग कर देती है। एंड इट कैन ऑल्सो कॉज एंड प्रेसिपिटेट मेंटल डिसऑर्डर सिम्टम्स लाइक स्पेशली डिप्रेशन। सो आप या कोई भी आपके जान पहचान में जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जिनको इस तरह के सिम्टम्स हैं उनको ज़रूर कहिए कि स्मोकिंग बंद करें सबसे पहले तो, और दूसरा कि डॉक्टर को कंसल्ट करें इससे पहले कि दिस गेट्स आउट ऑफ हैंड। थैंक यू।